नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं, जहां एक ही समय पर विज्ञान, सुरक्षा और समाज इन सभी मोर्चों पर एक साथ तरक्की हो रही है। जरा सोचिए, एक ही देश एक ही वक्त में समंदर की सबसे गहरी खाइयों को भी छू रहा हो और आसमान की सबसे ऊंची चोटियों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि भारत कैसे अपनी पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों और नई गहराइयों दोनों को एक साथ पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भविष्य की। भारत विज्ञान और तकनीक के मामले में कुछ ऐसे बड़े लक्ष्य बना रहा है जो आने वाले दशकों की पूरी तस्वीर ही बदल सकते हैं। ये साल 2047 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की आज़ादी का 100वां साल होगा। और इसी को ध्यान में रखकर देश के भविष्य का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी खाका तैयार किया जा रहा है। अब इस नंबर को देखिए, 6000 मीटर। नहीं, ये किसी पहाड़ की ऊंचाई नहीं है, ये है समंदर की गहराई। और इस गहराई में भारत एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जो वाकई में दुनिया में किसी ने नहीं किया। और वो कारनामा है डीप ओशन मिशन। इसको ऐसे समझिए, समंदर के 6 किलोमीटर नीचे एक पूरा का पूरा रिसर्च स्टेशन। अगर इसकी तुलना करें तो दुनिया की जो सबसे गहरी लैब है अभी, वो सिर्फ 19 मीटर पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का एम्बिशन किस लेवल का है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी की तरक्की है, ये सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है। यही इनोवेशन हमें रेलवे की सुरक्षा और डिफेंस सिस्टम्स में भी देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये है दृष्टि। इंडियन रेलवे ने एक एआई सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम चलती हुई मालगाड़ियों के दरवाजे, उनके ताले, सब कुछ एकदम सटीक तरीके से चेक कर सकता है। इससे सुरक्षा में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और इसी तरह की हाईटेक इनोवेशन हमें डिफेंस में भी दिख रही है। डीआरडीओ ने पानी के नीचे काम करने वाले ऑटोनॉमस व्हीकल्स यानी एयूवीज बनाए हैं। ये रोबोटिक ड्रोन बिना किसी इंसानी मदद के दुश्मन की समुद्री सुरंगों का पता लगा सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन अपने आज को सुरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि देश की रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले में 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो लीडरशिप में बदलाव, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तीसरा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। तो सबसे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए को एक नया नेतृत्व मिला है। वाइस एडमिरल अनिल जग्गी ने नए कमांडेंट का पद संभाला है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति है। दूसरी तरफ भारत और फ्रांस ने मिलकर गरुड़ हवाई अभ्यास किया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों के बीच 3 मुख्य अभ्यास होते हैं। एयरफोर्स के लिए गरुड़, नेवी के लिए वरुण और आर्मी के लिए शक्ति। और अब एक ऐसी खबर जो रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरबेस, जो चीन सीमा के बेहद करीब है, उसे 1962 की लड़ाई के बाद अब पहली बार फिर से खोल दिया गया है। ये भारत की रक्षा तैयारियों में एक मील का पत्थर है। ओके, तो डिफेंस और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं देश के अंदर हो रहे बदलावों पर। खेल, संस्कृति और गवर्नेंस में भी काफी नई पहल की जा रही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में इस बार 4 नए खेल शामिल हो रहे हैं: बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग। ये देश के स्पोर्ट्स कल्चर को और ज़्यादा डाइवर्स बनाने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। ये काफ़ी दिलचस्प बदलाव है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 साल में पहली बार अपना लोगो बदला है। पुराने लोगों में एक किसान था, पारंपरिक हल के साथ, जो हमारी विरासत को दिखाता था। और नया लोगो, उसमें एक मशीनी हल है जो मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल खेती का प्रतीक है। और इस नए लोगों के साथ एक नया नारा भी दिया गया है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी, जिसका मतलब है सस्टेनेबल फार्मिंग से किसान को समृद्ध बनाना। ये इस विभाग के नए विजन को साफ दिखाता है। तो ये सब तो हुई देश के अंदर की बात। अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के मंच पर भारत की क्या तस्वीर बन रही है। यहां हम प्रोग्रेस और चैलेंजेस दोनों पर एक बैलेंस नजर डालेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ताज़ा रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारत ने टीबी के मामलों को कम करने में जबरदस्त काम किया है। 2015 से अब तक 21% की कमी आई है, जो कि 12% के ग्लोबल एवरेज से लगभग दोगुनी है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई है?
इस तरक्की के बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि दुनिया के कुल टीबी मामलों का लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा आज भी भारत में है। तो ये हमें याद दिलाता है कि सफलता मिली है, लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत गहरे समंदर में रिसर्च से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों पर अपनी रक्षा तक, रेलवे में एआई से लेकर पब्लिक हेल्थ तक, मतलब कई अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो मल्टी फ्रंट प्रोग्रेस है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब एक देश हर दिशा में एक साथ तरक्की कर रहा हो, तो भविष्य में उसे अपनी ऊर्जा और संसाधनों को कहाँ केंद्रित करना चाहिए? सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।